Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. Happy New Year to all of you. हम नए साल की ओर बढ़ रहे हैं 2023 और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो नया साल आपके लिए आ रहा है वो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। जो मनोकामनाएं आपकी 2022 में अधूरी रह गई हैं वो अवश्य पूर्ण हों और आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस की ओर बढ़ें, यही मेरी मनोकामना है। आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है कि 2023 आप लोगों के लिए किस तरह का होगा। ये एक जनरलाइज रीडिंग है तो ऑलमोस्ट आप सबके साथ ही रेजोनेट होगी और एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। एंड आप इस रीडिंग को अपने सन साइन, मून साइन या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है और आप अपने बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आइए जानते हैं कि 2023 लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और यहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि यहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 2023 आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, ये साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं। ये साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, 2023 आपके लिए किस तरह का होगा। एक कार्ड नीचे भी गिरा है, लेट मी पिक दैट अप फर्स्ट फॉर यू। एंड पहले बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है और जो कार्ड नीचे गिरा था वो है 6 ऑफ वैंड्स। ओके, तो लिब्रा पीपल देखते हैं। पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन हैज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन हैज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, देन इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। लिब्रा पीपल जो कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ तो मैं कह सकती हूँ कि ये 2023 आपके लिए एक ऐसा साल होगा जिसमें ऑलमोस्ट आपकी सभी प्रॉब्लम्स सरफेस होकर ख़त्म होंगी। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी, पहले कुछ चीज़ें सरफेस होंगी, एकदम प्रॉब्लम पीक पर आएगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। आइए अब डिटेल में जान लेते हैं। इस साल में आपके जो फाइनेंसेस हैं उसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो साथ में आप बिजनेस भी स्टार्ट कर पाएंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। आप इतने ज़्यादा बैलेंस महसूस करेंगे अपने फाइनेंसेस को लेकर कि आपको कभी ऐसी चिंता नहीं सताएगी कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपके फाइनेंसेस कहीं हिल ना जाए, क्योंकि आप कुछ ऐसी नई चीज़ अपने करियर में स्टार्ट करने वाले हैं जिससे
इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ने वाला है। ठीक है, सो है ना अच्छी बात। क्यों घबराते हैं, क्यों हमेशा परेशान रहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेट कहीं डगमगा ना चाहे, तो इस चीज़ से तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जो थोड़ा सा फोकस करने वाली बात है वो है आपकी हेल्थ। अगले साल में किसी भी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा नहीं सोचना है कि एक डीप इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर ही आ जाए। ठीक है, अब क्या है, आप कहेंगे कि मैम हेल्थ का सोचने से क्या लेना देना है। सब चीज़ें जो ईश्वर ने हमें दी है ना, जिससे हमारी हेल्थ कंट्रोल होती है, वो सब ब्रेन में है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, कहते हैं ना कि एक हग से हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो एक मेंटल स्टेट को काम करने वाली बात होती है। तो सिमिलरली अगले साल में अपनी हेल्थ को लेकर सावधान रहना है इस टर्म्स में कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगले साल में जितनी ज़्यादा मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी। अगले साल आप इमोशनल काफ़ी रहेंगे, अपने जो बेसिक नेचर है उसके अगेंस्ट आप काम करने वाले हैं। एक्चुअली कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होगी, और ये स्टार्टिंग में जनवरी के मंथ से ही स्टार्ट हो जाएगा, जब कुछ चीज़ों से आप अपने जीवन में जहाँ मूव नहीं कर पा रहे थे, उन चीज़ों से मूव ऑन करने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, और उससे आपको बहुत पेन महसूस होगी। और ये जो पेन है, इसे आप कुछ टाइम तो जीना मजबूरी हो जाएगी आपकी, उसके बाद आप इसे लेट गो कर पाएंगे। ठीक है, इस साल में जो आपने अपना परसेप्शनल जोन बनाया 2022 में, जिस जोन में आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करते रहे, आप उसी जोन में ऑपरेट करते रहे, वो जोन आपका ब्रेक होगा। जब कंफर्टेबल जोन ब्रेक होता है, आप सोच लीजिए तरक्की वहीं से ही होती है। जब तक हम अपने जोन में रहते हैं तब तक तरक्की कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक कहते हैं ना कुएं का डड्डू, बस उसी तरीके से आप घूमते रहे, उसमें आपको सक्सेस भी मिली, कुछ हर्ट भी हुआ, और वो चीज़ आपकी एक कंफर्टेबल जोन बन गई। अब ईश्वर उस बैरियर को लिफ्ट करने वाले हैं। अगले साल में अगर मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से कहूँ तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, और आपका कोई ड्रीम हाउस बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। 2023 में आपका कोई एक बहुत बड़ा सपना है जो साकार होने जा रहा है। इस सपने के बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, और आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिज फिक्स हो जाएगी 2023। जो लोग सिंगल्स हैं उन्हें हमेशा टेंशन लगी रहती है कि मैम पता नहीं शादी कब होगी भी कि नहीं होगी, तो 2023 में आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी, और ज़्यादा डिले नहीं होगा, होगी भी 2023 में ही। फिक्स होने के साथ ही कुछ ही महीनों में आपकी शादी भी हो जाएगी। ये 2023 आपके लिए एक डायरेक्शनल चेंज भी लेकर आ रहा है। आपके जीवन में एक डायरेक्शनल चेंज होने वाला है, जिसकी वजह से आप जितने भी लोअर वाइब्रेशंस हैं उन्हें छोड़ पाएंगे। ठीक है, इस साल में कुछ ऐसी स्थिति बनेगी आपके लिए जब आपको एक सिचुएशन से मूव ऑन करना होगा। वो आपका मन नहीं होगा उस सिचुएशन से मूव ऑन करने का, लेकिन आपकी मजबूरी बन जाएगी। ठीक है, आपके पास जो कुछ होगा उससे आप थोड़ा सेटिस्फाइड महसूस नहीं करेंगे, इसलिए अपने जीवन में आपको महसूस होगा कि उस सिचुएशन पर और ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप आगे बढ़ने वाले होंगे और बढ़ेंगे भी। डेफिनेटली आपको बढ़ना भी चाहिए। ये जो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन होगी जिसकी वजह से शायद ये रिलेशनशिप में रहने वाली है, आपका या तो रिलेशनशिप कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा और कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा 2023 में ही, या फिर जो भी आपकी जो लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम चल रही है वो आपको बहुत इंटेंस पेन देकर वो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पेन आपको मिलेगी वो आपके रिलेशनशिप में मिलेगी। इस साल में आपको स्लीपिंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। रातों को आपको नींद नहीं आएगी, बिकॉज ओवर थिंकिंग आप करने ही रात को वाले हैं। सो नहीं करनी चाहिए ये ओवर थिंकिंग। इस एनर्जी में जीना नहीं है, इस एनर्जी को रेजिस्ट करना है। कब तक इसी तरीके से इमोशनल होकर खुद को ड्रेन करते रहेंगे? इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप को इमोशनल ड्रेनेज की तरफ को मत लेकर जाइएगा। ये ओवर एनालिसिस की स्टेट आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक साबित होगी। ठीक है, इस महीने में जो दिसंबर का लास्ट मंथ है, आपको यहीं से ही कुछ ट्रिगर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन
ये चीज़ें जो भी आपको ऐसा लगेगा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, इस मंथ से प्रॉब्लम बढ़ रही है दिसंबर से, लेकिन जनवरी में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो सरफेस हो जाएंगी और पहले 3-4 महीने आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही लगेंगे। आप ये मत सोचिए कि पल दो पल की बात होगी, नहीं, 3-4 महीने आपको लग जाएंगे, अप्रैल के मंथ तक आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जो ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट है आपकी लाइफ के अंदर हो रही है, ये आपको बेसिकली स्टार्टिंग से ही देखने के लिए मिलेगी। इस साल में एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो होने वाली है वो ये है, आपको आपके अपनों का साथ मिलने वाला है। शायद पहले आपके जो अपने लोग थे वो इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करते थे, इस साल में आपको वो सपोर्ट मिलेगा, आपके अपने आप को आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, आप उनसे इंस्पायर्ड होंगे, ठीक है, और उस चीज़ में आप सक्सेसफुल भी होंगे। जिस भी स्फीयर में आपके अपने आप को सपोर्ट करेंगे उस फील्ड में आप सक्सेसफुल भी होंगे। और मैरिज डेफिनेटली ऑन कार्ड्स है, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, मैरिज इस साल में आपकी ज़रूर होगी। एंड वन मोर थिंग, इस पूरे साल में आप पारदर्शिता रखने वाले हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। ये सबसे बड़ा चेंज है जो आपके अंदर आ रहा है। आप हमेशा से पास्ट के बारे में सोचते रहे हैं, अब आप फ्यूचर के बारे में सोचने वाले हैं, और फ्यूचर के बारे में आप इतना सोचेंगे कि आप अपने पास्ट के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तो अच्छी एनर्जी है ये। अगर आप अपने पास्ट को ही अपनी प्रेफरेंस बनाकर चलते हैं तो वहाँ पर फेलियर के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, जो कि 2023 में मुझे आपके लिए नज़र नहीं आ रहा है। रास्ता मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन ये रास्ता आपको सफलता की ओर लेकर जा रहा है, ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। सो एनर्जी बहुत 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 खूबसूरत है आपके लिए। आप कहेंगे कि मैम हमें तो पेन मिलने जा रही है और आप इसे खूबसूरत कह रहे हैं। पता है क्या होता है, ब्लॉकेजेस कहाँ खड़ी होती हैं, जब हम ना अपने अंदर एक चीज़ कह देते हैं कि इट्स ओके, ठीक है यार जो हो गया ठीक है, लेकिन वो अंदर से इट्स ओके नहीं होता है। वो घाव जो होता है उसके अंदर जो कांच चुभा है, जब तक वो कांच नहीं निकलेगा तो वो जो मरम है, वो जो जख्म है, उस पर मरम असर ही नहीं करेगी, ठीक है, उस पर दवाई किसी तरीके का असर ही नहीं करेगी, वो जख्म भरेगा ही नहीं, वो नासूर बन जाएगा। और यही इस साल का थीम आपके लिए रहने वाला है। आपके जितने भी जख्म हैं, जिस भी रिलेटेड जख्म आपको मिले हैं, वो सरफेस होंगे और उसके बाद वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये उस ईश्वर की माया है। इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर बना पाएँ, और इस एनर्जी को आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोचें ना कि इस पेन को आप किसी तरीके से रेजिस्ट कर देंगे, नहीं, और आपको करना भी नहीं चाहिए। ये एक मौका मिल रहा है डिटॉक्स का, आपको ईश्वर खुद डिटॉक्स कर रहे हैं और आपकी थ्रू आउट लाइफ को डिटॉक्स कर रहे हैं। सो इस एनर्जी को रेजिस्ट मत कीजिएगा। सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं ईयर 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, किस तरह का साल रहने वाला है ये। ओके, तो कुछ कार्ड्स अपने आप ऑटोमेटिकली निकल आए हैं। 3 ही कार्ड्स निकालने थे, तीनों ही निकल आए हैं। द हीलिंग लाइट का कार्ड है, किंडर्ड पार्टनरशिप का कार्ड है, स्टेटस क्यू का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फैमिली का कार्ड है। ओके, सो जितनी बातें मैं कह रही थी वो इससे भी निकल कर आई हैं। पहली बात तो ये है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फैमिली का साथ। 2023 में आपको आपकी फैमिली का साथ मिलने जा रहा है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपके किसी रिलेशनशिप में भी आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी तो अचानक से आपको उस चीज़ में सपोर्ट मिलेगी। अगर सिर्फ फैमिली की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रहा था तो वहाँ पर आपको फैमिली की सपोर्ट मिलेगी। आप अपने करियर में कुछ करना चाह रहे थे, अपने पैशन को फॉलो करना चाह रहे थे, लेकिन आपकी फैमिली उस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रही थी, तो आपकी फैमिली अब एग्री करेगी। और जिस भी फील्ड में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी उस फील्ड में आप सक्सेसफुल अवश्य होंगे, ठीक है। तो ये है, देखिए इस साल में एक साइकिल आपके लिए चलने जा रहा है जिसमें बाहर से आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है। कोई देखने वाला भी सामने से होगा, वो ये कहेगा आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर
बहुत सारी चीज़ें चलने वाली है। ये साइकिल ऐसा ही होगा। बाहर लोगों को नहीं पता लगेगा कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। आप खुद भी किसी को कुछ बताने की कोशिश नहीं करने वाले हैं। ये एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है। जब हम लोगों को कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो लोग हमारी लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो शांति है, इसी से ही आपको सक्सेस मिलेगी। जो दूसरों को नज़र आएगी ना, जो शांति, उसी से ही सक्सेस मिलेगी। और धीरे 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 ब्राइटनेस आपकी लाइफ में आती जाएगी। 2023 धीरे धीरे ब्राइटनेस लेकर आएगा आपकी लाइफ के अंदर। ये एक साइकिल है और ये साइकिल बहुत ही अच्छा साइकिल आपके लिए साबित होगा। इस साल में आप की मैरिज होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको कहा, और ऐसे पर्सन से आपकी मैरिज होगी जो पर्सन ईश्वर ने आपके लिए भेजा, मतलब दैट विल बी योर डेस्टिन्ड पार्टनर, ठीक है। और वो पर्सन आपको आपके ड्रीम्स फुलफिल करने में आपकी मदद करेगा। जिस पर्सन को आपने चूज़ किया है, क्या वही आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है या नहीं, इस बात का जवाब अगला साल आपको ज़रूर दे देगा, ठीक है। तो ये एनर्जी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी जो मैंने आपको कहा, द हीलिंग लाइट। इस पूरे साल में डिवाइन खुद ब खुद आपकी हीलिंग करने वाले हैं। डिवाइन आपके अंदर से वो सारे दुख बाहर निकालने वाले हैं जिन दुखों के साथ आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वो दुख ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे। आप जिन चीज़ों को अपने अंदर ही दबाए हुए थे, वो चीज़ें सरफेस होंगी और उसकी हीलिंग डिवाइन खुद ब खुद करने वाले हैं। सो आपकी लाइफ के जो दुख है ना, वो कटेंगे। कहते हैं ना कि दुख कट जाने चाहिए, वो दुख इस साल में कटने वाले हैं। इससे बेटर और क्या साल हो सकता है जिसमें जिन चीज़ों को आपने अपना सब कुछ मान लिया कि हाँ ठीक है, ये तो आपकी किस्मत में ही लिखा था, ये दुख आपकी किस्मत में ही लिखा था, और आपने उसको इट्स ओके कह के अपने अंदर ही बिठा लिया, वो दुख बाहर निकल जाएगा, वो प्रॉब्लम बाहर निकल जाएगी। इट इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल एनर्जी। ऐसा डिटॉक्स इवन हर एक महीने में होना चाहिए, बट ये आपको पूरा साल मिल रहा है जिसमें ये डिटॉक्सिफिकेशन चलेगी। सो आइए अब इस डेक से देखते हैं 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, किस तरह का साल ये रहने वाला है, किस तरह का साल ये होगा। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल आपके लिए ये साल किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है लव, कंपैशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हार्मनी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सबमर्ज्ड का कार्ड है। मतलब मुझे बहुत हैरानी होती है कि डिवाइन किस तरह से एनर्जी को मुझ तक पहुंचाते हैं, और मैं आपको वो सारी बातें कह देती हूँ जो अगले अगले कार्ड्स में निकल कर आनी होती हैं। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू डिवाइन। और जो भी यहाँ पर अच्छी एनर्जी है, प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इस साल में आपको सच्चा प्यार मिलने जा रहा है। अगर जिस पर्सन के साथ आप हैं वो सच में आपको सच्चा प्यार करते हैं और वो प्यार आपके लिए ही है, तो वो प्यार आपको मिलेगा। उस रिश्ते को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। अगर वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं है तो आप उस रिश्ते को बचा नहीं पाएंगे। इस साल में आपको प्यार मिलने जा रहा है, और सिर्फ एक रिलेशनशिप की बात नहीं मैं कहूँगी, आपके अपनों से आपको प्यार मिलने जा रहा है, अपने फ्रेंड्स से आपको प्यार मिलने जा रहा है, ठीक है। सो इस महीने में जो दिसंबर का महीना है, इससे ना आपकी लाइफ में एक ट्रिगर इस तरह का आएगा जैसे आपको लगेगा कि ज़िंदगी ना अस्त व्यस्त हो रही है, ज़िंदगी में कुछ और ही चीज़ें चल रही हैं। एक्चुअली अब क्या होने जा रहा है, जैसे एक ओशन में वेव्स उठती हैं ऊपर नीचे, ठीक है, कुछ ना कुछ चलता है, उस तरीके से उस सागर की तरह आपके जीवन के अंदर भी अब एक फ्लो होने वाला है, लेकिन वो एक स्मूथ फ्लो नहीं होगा। 2023 में जो ये फ्लो है ये स्मूथ नहीं होगा, कभी हाई टाइड होगी, कभी लो टाइड होगी, इस तरीके से आपकी लाइफ आगे को बढ़े। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि स्टिलनेस नहीं है। स्टिलनेस से क्या होता है, स्टेगनेंट एनर्जीज हो जाती हैं और उससे वो ज़िंदगी में ना एक बदबू आनी शुरू हो जाती है। जैसे उस पानी में से बदबू आती है ना, ऐसे ज़िंदगी में से बदबू आनी शुरू हो जाती है कि आप वहीं पर वहीं खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी लाइफ के जो हॉरिजन्स हैं
इस साल में बढ़ने वाली। जहाँ तक आपकी सोच जाती है वहाँ तक अपनी सोच को लेकर जाइए, उससे भी पार लेकर जाइए। जो चीज़ें आपने अपने लिए नहीं सोची थी कभी भी, वैसी चीज़ें सोचिए, जिससे कि आप और बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ अपना एम करेंगे। वैसे वैसे आपकी लाइफ आपको उन एम्स को फुलफिल करने में हेल्प करेगी। 2023 जितने वास्ट हॉरिजन्स होंगे आपके, उतनी ही ज़्यादा बड़ी अकम्पलिशमेंट्स होंगी। इस साल में आपकी लाइफ बहुत ही हार्मोनियस होने वाली है। अब यहाँ पर मैम आपने तो अपनी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। देखें, शांति तब आती है जब सच में अंदर सब कुछ शांत हो। तो जब अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी, जब अंदर से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो ज़िंदगी में हार्मनी तो आएगी और साल के एंड तक आप बहुत ही एक हार्मोनियस लाइफ को जी रहे होंगे। और आप मेरी इन बातों को याद करेंगे कि मैम आपने बताया था ये चीज़ कि लाइफ के अंदर हार्मनी हम इस्टेब्लिश कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है, जो चीज़ें अपने अंदर जमा कर आपने रखी हुई हैं ना, उन चीज़ों को अब आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। और ये बार बार एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है। जो चीज़ आपने सोची है कि दब गई है, ख़त्म हो चुकी है, वो चीज़ें अब सरफेस करेंगी। उन चीज़ों से घबराना नहीं है, उन चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना है। चीज़ें आपके हक में होंगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदर से वो चीज़ें कोल्ड कर रही हैं, आपको पीछे की तरफ को उन चीज़ों ने पकड़ कर रखा हुआ है। तो वो चीज़ें अब बाहर निकलने वाली हैं। सो लिब्रा पीपल, बहुत 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 खूबसूरत साल रहने वाला है 2023। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। जैसे जैसे साल बीतेगा हर मंथ में देखिएगा, आपके साथ एनर्जी ज़रूर मैच करेंगे, ठीक है। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको भी एक चीज़ यहाँ पर एडवाइस दूंगी। देखिए, आप जो अपना पैशन समझ रहे हैं जिस चीज़ में, आप उसी में सक्सेसफुल होंगे ऐसा नहीं है। जहाँ पर ईश्वर आपके करियर को लेकर जाना चाहते हैं, आप वो एग्ज़ाम अपना क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप लिब्रा पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।